हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा है, हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा है। ये झूठे हैं। ये देखें, ये दूसरा इल्ताफ हुसैन बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। ठीक है, इसके जो करतूत है वो सेम वो होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। ताश से भी बड़ा मैं कहती हूँ ये दहशतगर्द था, ताश से भी बड़ा मैं कहती हूँ ये दहशतगर्द था। इसने जो हमारी फौज को अटैक किया, कभी कह रहा है मिसाइल इस तरह आए तो हमने बनाए, कभी क्या। मुझे तो इस बुड्ढे का दिमाग ही कुछ सही नहीं लग रहा, खिसका हुआ दिमाग लग रहा है। मुझे तो इस बुड्ढे का दिमाग ही कुछ सही नहीं लग रहा, खिसका हुआ दिमाग लग रहा है। जो इनके सपोर्टर है, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाह रही हूँ, जो माँ के जनाजे पे उनके 2 बच्चे नहीं पहुंचे, जो अपने बाप को हमायत में इतना भी नहीं कर सके, अपनी माँ को जनाजे को कंधा नहीं दे सके, जो बाप की हमायत में नहीं कर सके, आप लोग किस लिए एक जो गरदार है, जो मुल्क का गरदार है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर भी अगर कोई इनकी फेवर करेगा तो मैं कहूंगी कि वो या तो खुद चोर है, या वो बिल्कुल अक्ल से पैदल है, या फिर वो खुद चोर है। बस दो वजह होंगी। इनको सपोर्ट करने वाले 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिनके पास बिल्कुल अक्ल नहीं है, जो बिल्कुल शौर नहीं रखते, और दूसरा जो खुद चोर और करप्ट है। मुल्क की मैं कहती हूँ सलामती पे जो हमले ये कर रहा है, इसको ये बहुत महंगा पड़ेगा। इंशाल्लाह इनका वक्त करीब आ गया है और ये जमाना देखेगा कि इन लोगों के साथ होता क्या। और यकीन माने, मैं कहती हूँ नून लीग इस पाकिस्तान में ऐसे खत्म होगी जैसे मक्का से वो मुनाफिकीन नहीं खत्म हुए थे, खत्म हुए थे, सेम ये ऐसे। और ये नवाज शरीफ देख लीजिएगा, इसका इंजाम जो है ना, ये पागल खाने में जाएगा। करीब हमें पागल जो मेंटल हॉस्पिटल है वहीं पे उसको जमा करवाना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ ये फौज के इतने खिलाफ है, वो जो अपने कद्दू जैसे बेटे हैं उनको लाए ना बॉर्डर पे। पाक फौज जिंदाबाद। मैं तो यही कहूंगी कि आज हम जो सांस ले रहे हैं वो पाक फौज की वजह से ले रहे हैं, और मेरे जो पाक फौज है अगर उसको कोई हिट करेगा तो वो हमें हिट करेगा। वालेकुम सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बयान दिया नवाज शरीफ भारत की मदद से पाकिस्तान में खतरनाक खेल खेल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो हमारी मुखालफिन है, ख़ासतौर पर ओपोजिशन वाले जितने भी लोग हैं, ये जो इंटरव्यू करते हैं, जो बात करते हैं, जो इंडिया का मीडिया वो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। ठीक है जी, जितने भी मसलन फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बोलते हैं या कुछ इस तरह का बोलते हैं, तो ये इंडिया को एक तौर पर उनकी मदद कर रहे होते हैं। वो इस तरह कि ज़ाहिर सी बात है, ये जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, जब ये प्राइम मिनिस्टर एक अवाम का सिलेक्टेड है वो, ठीक है, जब उसके खिलाफ बात करेंगे, जब पाकिस्तान के मसलन इस तरह की बात करेंगे, तो क्या इंडिया वाले इसको हाईलाइट नहीं करेंगे? वो जरूर करेंगे इस चीज को। ठीक है, नहीं तो आप क्या समझती हैं क्यों ये अदारों के खिलाफ बात करते हैं? हमारी जितनी अपोजिशन पार्टी हैं, बारी बारी हर कोई फौज पे तनकीद कर रहा है, क्या वजह इसकी? देखिए, सबसे पहली बात ये, मैं एक बात मैंने पहले भी कही कि इस फौज की वजह से हम लोग यहाँ पे आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं दे रही हूँ, आज हमने एक मीना बाजार यहाँ पे करवाया, ये सारे किसकी वजह से हुआ? ये अल्लाह ताला के बाद हमारी फौज है जिसकी वजह से हम एक आज़ादी का सांस ले रहे हैं। नहीं तो आपको ये पता है कि ये जो दुश्मन, ये जो अमन जो तबाह करने वाली जो कुव्वतें हैं, ये चाहती हैं, इन्होंने इराक के साथ क्या किया, इन्होंने देख ले शाम के साथ क्या किया। पाकिस्तान को ये हिट इसलिए नहीं कर सके कि पाक आर्मी जो है वो बहुत अपना जो एक किरदार है वो बहुत अच्छे से अदा कर रही है। ठीक है, नहीं तो आप मियां साहब ने ये पहले बयान दिया था कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि सब करप्ट है। मैं एक बात बताऊं, अभी हमें मौलाना की जो ये छुपी हुई जायदादें नहीं कर रही हैं, आज मैं सिर्फ ये आप लोगों के थ्रू ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताएं कोई मौलाना साहब ने कोई पाकिस्तान की खिदमत की हो, वो इतने अरसे से ज़कात कमेटी ये चेयरमैन, कश्मीर के चेयरमैन थे, इतने अरसे क्या किया उन्होंने कोई का? एक मुझे कोई जलसा निकाल के बता दें, उनका इंटरव्यू, कोई किताब, कोई कॉल, कुछ मुझे बता दें कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ बात की हो कि भाई वो जुल्म कर रहे हैं हमारे कश्मीरियों पे या वो कर रहे हैं। हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा है, हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा है। और इस तरीके से मैं कहती हूँ गिद्धों की तरह, वो जो गिद्ध होते हैं ना, वो जो दुश्मनों को नोचते हैं, सेम उन्होंने ये कहा है कि गिद्ध की तरह नोचा है मेरे प्यारे पाकिस्तान को। कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है? देखिए, अब ये बात तो छुपी नहीं रह सकती, पनामा लीक्स हो गया। और अच्छा देखिए, मैं एक दफ़ा ये कहती हूँ, एक तो अब ये पस्ती की तरफ जा ही रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो पार्लियामेंट में ये जो बिल हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकलेगा। सबसे पहली बात मुझे बताएं, इमरान खान अहम था या पाकिस्तान उनके लिए अहम था? उनके लिए यकीन माने पाकिस्तान अहम नहीं था, उनके लिए इमरान खान अहम था कि वो कह रहे थे कि किसी तरीके से हम इमरान खान की चूंकि हुकूमत है, अगर ये इसको एक बेनिफिट मिल जाएगा तो ये बड़ा वाह वाह हो जाएगी। तो उन्होंने सिर्फ इमरान की दुश्मनी में
उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ी दुश्मनी की। और ये देख लें कि अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पे भी जलील किया और इंशाल्लाह ये जलील होते रहेंगे। और ये मौलाना फजलुर रहमान, ये शहबाज शरीफ, ये जो मर्जी कर लें। और इन्होंने अब रह जाती है ये मरियम नवाज, वो अच्छा उसके आप खुद देखें। मैं कहती हूँ कि ये जो लोग इनकी फेवर करते हैं वो किस सिलसिले में करते हैं। एक उनका वो बयान था कि नहीं जी हम बिल्कुल भी नहीं मिले, जुबैर हम नहीं मिला। दूसरा उनका बयान आता हाँ जी जुबैर मिला है, हम वो अगर मेरा और नवाज शरीफ का नाम ले रहा है तो वो हमारी मसलन पार्टी से है। तो अब आप मुझे ये बात बताएं, आप किस बात पे एतबार करेंगे उनका? ये झूठे हैं, ये पाकिस्तान को सिर्फ खाने का वो इनका है बस। नवाज शरीफ यकीन माने ये जो मुल्की मैं कहती हूँ सलामती पे जो हमले ये कर रहा है, इसको ये बहुत महंगा पड़ेगा। इंशाल्लाह इनका वक्त करीब आ गया है और ये ज़माना देखेगा कि इन लोगों के साथ होता क्या। और यकीन माने मैं कहती हूँ नून लीग इस पाकिस्तान में ऐसे ख़त्म होगी जैसे मक्का से वो मुनाफिकीन नहीं ख़त्म हुए थे, सेम ये ऐसे। और अभी आपने देखा जब ये फ़ौज के खिलाफ बयान दिया, इनकी अपनी पार्टियों ने वो झंडे भी जला दिए, वो सारा कुछ उन्होंने किया, ये आपने भी देखा। और इंशाल्लाह ये देखिएगा करीब ये वक्त, अभी तो सिर्फ 2-2.5 साल हुए हैं ना हमें, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा और अरसा ये गुजर जाएगा, आप देखिएगा कि ये जो मुल्क मुखालफिन पार्टियाँ ये सिरे से ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हलफ लेता है तो वो ये वादा करता है कि मैं रियासत के जो राज हैं वो किसी को नहीं बताऊँगा। और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने मिसाइल बनाया, उसके बाद हमने बनाया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला करना था लेकिन बलोचिस्तान पे कर दिया, सारे राज बता रहे हैं। तो इस सवाल से क्या कहती हैं आप? देखिए ये मैं कह रही हूँ कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान से वो दुश्मनी निकाल रहा है, हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। अब भी अगर मैं कहती हूँ अब अगर कोई भी अवाम में से चलें, उनके तो वो खुद भी चोर हैं और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी चोर हैं, लेकिन अवाम में से अगर कोई उनकी हमायत करता तो मैं उसको भी चोर बोलूँगी। क्यों कि जब एक सामने बात पता चल रही है कि भाई ये हमारे जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, उसकी सलामती पे हमला कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई इनकी फेवर करेगा तो मैं कहूँगी कि वो या तो खुद चोर है या वो बिल्कुल अक्ल से पैदल है या फिर वो खुद चोर है। बस दो वजह होंगी। इनको सपोर्ट करने वाले 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जिनके पास बिल्कुल अक्ल नहीं है, जो बिल्कुल शौर नहीं रखते, और दूसरा जो खुद चोर और करप्ट है। ठीक है, मियां साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ जो वो भी आएंगे वापस, लेकिन इंशाल्लाह इस सिलसिले में हुकूमत तैयारियां कर रही है और वो वापस उनको आना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा जो उन्होंने लूट मार की है। कोई भी गरीब आदमी इतनी जल्दी अमीर नहीं हो सकता। वो आप अगर उनकी पुरानी तस्वीरें उठा कर देख लें कि यकीन माने कि ऐसे पता चलता था कि पता नहीं बस स्टैंड पे हमजा की वो एक तस्वीर मैंने देखी थी, बस स्टैंड पे उसने वो पकड़ा हुआ था और ये देख लें कहाँ से उठे हैं और ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। असल में पीपी और ये बारियाँ ले रहे थे। सबको पता है कि भाई मैं खा का फारूक हो जाऊंगा, जो बचेगा वो तुम खा लेना। इसी तरह इनका ये चलता रहा सिस्टम, जो कि आपने देखा कि कितना नुकसानदेह हुआ। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद खान साहब के साथ है, हमारी दुआएं अवाम के साथ है और पाक फौज जिंदाबाद। मैं तो यही कहूँगी कि आज हम जो सांस ले रहे हैं वो पाक फौज की वजह से ले रहे हैं और मेरे जो पाक फौज है अगर उसको कोई हिट करेगा तो वो हमें हिट करेगा, वो पाकिस्तानियों को हिट करेगा। तो ये लोग बस चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान टूट जाए, बिखर जाए और जो रही सही कसर है वो भी मसन ये जो है कर ले। और आपने देखा इल्ताफ का इंजाम खैर बहुत लेट हुआ लेकिन उसको भी इबरतनाक आज देखें, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इन लोगों के साथ भी ये होगा। और ये जो नवाज शरीफ बयान दे रहा है, क्या ये कोई अगर जहन से ठीक बंदा होता या कुछ होता ये देता? नहीं, ये सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में है, पाकिस्तानी दुश्मनी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं उस हवाले से क्या कहती हैं? देखिए ये दूसरा इल्ताफ हुसैन बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। ठीक है, इसके जो करतूत है वो सेम वो होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। और इससे पहले तो ये इल्ताफ से भी बड़ा मैं कहती हूँ ये दहशतगर्द था। इसने जो हमारी फौज को अटैक किया, कभी कह रहा है मिसाइल इस तरह आए तो हमने बनाए, कभी क्या। मुझे तो इस बुढ़े का दिमाग ही कुछ सही नहीं लग रहा, खिसका हुआ दिमाग लग रहा है। ठीक है, जो इस तरह की बयान दिखा रहा है। और जो इनके सपोर्टर है, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाह रही हूँ, जो माँ के जनाजे पे उनके 2 बच्चे नहीं पहुंचे, जो अपने बाप को हमायत में इतना भी नहीं कर सके, अपनी माँ को जनाजे को कंधा नहीं दे सके, जो बाप की हमायत में नहीं कर सके, आप लोग किस लिए एक जो गरदार है, जो मुल्क का गरदार है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये नवाज शरीफ देख लीजिएगा, इसका इंजाम जो है ना ये पागल खाने में जाएगा। इसको बजाय ये जेल के ना, ये पाकिस्तान जब इसको खींच के हम लोग घसीटते हुए
शहबाज शरीफ ने तो क्या घसीटा है, घसीटेंगे उसे हम, और वहाँ से घसीटते हुए उसे लाकर और जेल में डालेंगे, और अनकरीब हमें पागल जो मेंटल हॉस्पिटल है वहीं पे उसको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फौज के हवाले से क्या कहते हैं आप, पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से क्या कहते हैं, क्या आर्मी के हवाले से क्या जज्बात हैं आपके? देखिए, पाक आर्मी का तो मैं सिर्फ अपनी नहीं, मैं एक अपनी पाकिस्तानी जो अवाम है उसके हवाले से प्यार है हमें अब फ़ौज से, बहुत प्यार है हमें फ़ौज से, क्योंकि उनके आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ ये फ़ौज के इतने खिलाफ है, वो जो अपने कद्दू जैसे बेटे हैं उनको लाए ना बॉर्डर पे, वो आए, वो करे बातें, बस उनसे करवा लें। पाक फ़ौज, अच्छा हमारी पाक फ़ौज हर जगह इदारे हमारे नाकाम होते हैं, कोई कुदरती आफत हो, कोई मसला हो, कोई हो, पाक आर्मी हमारे पहले पहुंचेगी। और ये लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो शर्म आती है। ये लोग कहते हैं अब क्या आर्मी नाला साफ करने के लिए रह गई है, क्या आर्मी इस चीज़ के लिए रह गई है? और शर्म करो, अब किसी ने अगर और कुछ नहीं करना तो उनको पाकिस्तानियों का दर्द है, वो जाकर अगर नाले भी साफ कर रहे हैं तो ये सारा काम सिंध हुकूमत का था करने का, जो पाक फौज ने वहाँ पे जाकर किया, और ये लोग फिर भी पाक फौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बाजवा साहब के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि जो हमारे बाजवा साहब हैं, आप लोग मसलन तंजिया बातें करते हैं कि भाई इमरान उनके इशारों पे चल रहा है या ये है वो है, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने भी इक़्तिदाम उठाए ये जो अमन के हवाले से जो और उन्होंने, मैं ये कहती हूँ, इमरान खान का साथ दिया है। वो इस सूरत दिया है क्योंकि इमरान खान का क्या मकसद है, पाकिस्तान को ऊपर करना है, पहुँचाना है, और पाक आर्मी का क्या मिशन है, पाकिस्तान को ऊपर पहुंचाना। हमारा क्या है कि हम भी पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो एक साथ जो हैं जुड़े हुए हैं आपस में। अगर कोई कहता है कि इमरान के पीछे फ़ौज है या फ़ौज के पीछे इमरान है या अवाम, हम जी सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ जी, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए हम मौजूद हैं। हम ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, बल्कि जहाँ जहाँ पाक आर्मी को हमारी हमायत की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ उनको हमारे तावन की ज़रूरत पड़ेगी, हम निकलेंगे, हम उनका शाना बशाना जो है उनका जो है वो साथ देंगे।